मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से एक ऐसा कदम उठा लिया जो कि एक बहुत ही सख्त संदेश देता है हमारे दुश्मनों को कि भारत अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है और भारत अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आपका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। आप सभी ने शौर्य मिसाइल का नाम ज़रूर सुना होगा। ये भारत का पहला था हाइपरसोनिक मिसाइल। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल था जिसे भारत ने टेस्ट कंप्लीट करके इंडक्ट कर लिया था। अगर आप शौर्य के बारे में नहीं जानते तो हमने खुद इसके ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन के पास या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस मिसाइल की पूरी कहानी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मोदी सरकार ने ये फैसला कर लिया है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और चुपचाप से कि इस 700 किलोमीटर तक के रेंज वाले सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है, इस स्ट्रेटेजिक मिसाइल को अब फॉरवर्ड बेसिस के पास डिप्लॉय किया जाएगा। टॉप मिसाइल एक्सपर्ट्स की माने तो शौर्य को एक ऐसे डिलीवरी सिस्टम के अंदर रखा जाता है जो कि कंपोजिट कैनिस्टर का बना हुआ है ताकि इसे बहुत ही जल्दी किसी भी जगह डिप्लॉय किया जा सके और इसका किसी भी गैस के साथ जो इंटरेक्शन है वो मिनिमम हो। अब खबर ऐसी मिली है कि भारत इन मिसाइलों को अपने फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात करने वाला है। अब क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ हमारा कोई बड़ा विवाद नहीं चल रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि इसे लद्दाख के पास ही कहीं ना कहीं तैनात किया जाएगा, यानी पूरे भारत और चीन की सीमा के पास, क्योंकि इस वक्त सारा जो विवाद है वो चीन के साथ चल रहा है। और ये जो न्यूक्लियर कैपेबल्ड मिसाइल है इसका जो सबसे अच्छा उपयोग है, यह उपयोग हो सकता है वो किसी ऐसे देश के साथ ही हमारा हो सकता है जिससे कोई बहुत बड़ा युद्ध चल रहा हो और हमें न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत न्यूक्लियर हमला करेगा, लेकिन अगर सामने से कुछ आया तो रिटर्न में भारत को भी देना पड़ेगा। तो उसमें इस मिसाइल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह हाइपरसोनिक स्पीड पे चलता है, यानी लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, और ये ज़मीन से 50 किलोमीटर के हाइट पे उड़ता है, यानी काफ़ी ऊपर नहीं जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही नीचे नीचे उड़ता रहता है। और इसी हाइट पे और इतने ज़्यादा स्पीड के साथ ये जाता है और दुश्मन चौकियों के ऊपर या दुश्मन के किसी बड़े ठिकाने के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देता है। अगर आप मुझसे पूछे तो इसका चीन के पास ले जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि इसे न्यूक्लियर हमले के लिए नहीं ले जाया जा रहा होगा, बल्कि इसे ले जाया जा रहा होगा कि अगर शॉर्ट स्केल का युद्ध होता है तो चाइना के जो मेजर ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने के लिए, यानी तिब्बत में जितने भी मेजर ठिकाने चाइना ने बना रखे हैं, जो उनके बड़े बड़े बेसेस हैं, उन सभी मिलिट्री बेसिस को एक बार हम तबाह कर दें तो वहाँ की जो पाइपलाइन है उसे काट सकते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्रप्शन हो जाएगा पूरे नेटवर्क का, जिसके बाद मिलिट्री जो अपने साजो सामान है उनको बॉर्डर तक नहीं ला पाएगी। इन्हीं सारे रीजन्स के वजह से चाइना ने भी अपना जो मिसाइल डिवीज़न है उसे भारत की सीमा के पास ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि वो भी चाहता है कि अगर भारत के साथ युद्ध खिंचता है और अगर युद्ध बड़ा होता है तो वो लेह के पास मौजूद जो इंपॉर्टेंट बेसेस है उनको अपने मिसाइल मार के ध्वस्त कर दे। हालांकि इस मिसाइल को किस किस एग्जैक्ट लोकेशन पर डिप्लॉय करना है इसका डिसीजन लेगी इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज, जिसको कमांड कर रहा होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसी मिसाइल के लैंड वर्जन की तो पूरी कहानी आपने देख ली। इसके बाद डीआरडीओ इसका जो सी वाला वर्जन है जिसे K5 मिसाइल भी कहा जाता है, जो कि सबमरीन के द्वारा लॉन्च किया जाता है, उसके ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और इसका जो रेंज है उसे बढ़ा करके 5000 किलोमीटर तक करने की कोशिशें की जा रही हैं। जिसके बाद इस K5 यानी कलाम 5 मिसाइल को हम अपने न्यूक्लियर क्लास के जो सबमरीन है, जैसे कि अरिहंत क्लास के सबमरीन जिनमें आता है INS अरिहंत और बहुत ही जल्दी आने वाला है INS अरिघाट, इन दोनों में लगा सकते हैं और ये किसी भी वक्त किसी भी देश पे न्यूक्लियर हमला कर सकता है और भारत को सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी देता है। पिछले कई समय से भारत बहुत सारे अपने मिसाइलों को टेस्ट किया जा रहा है और शॉर्ट रेंज जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी जो पास खड़ी सेना को मार गिराने में काम आते हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। ये सब किस लिए कर रहा है भारत एक संदेश देना चाहता है। ये भारत की तरफ से एक संदेश है दुनिया को भी और ख़ास करके चीन को कि भारत इस बार इस मामले में ढीला होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत अपने युद्ध की तैयारी को पूरी तरीके से कर रहा है और धीरे धीरे नए नए हथियारों को खरीदता जा रहा है और तैयारी को बढ़ाता जा रहा है। तो जैसे जैसे भारत की तरफ जो नज़रें हैं वो बढ़ेंगी, भारत की जो तैयारियां हैं वो भी बढ़ेंगी। इसीलिए भारत के ऊपर बुरी नज़रें डालना छोड़ दें चीन और पाकिस्तान। इसके साथ ही साथ भारत ने INS विक्रांत जो है भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर और इस वक्त भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका बेसिन ट्रायल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, यानी उसे पानी में उतार करके उसका ट्रायल किया जाएगा। दिसंबर के महीने में इसके ट्रायल शुरू हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी भारत के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।